राहुल गांधी आखिर किस तरह के प्रवृत्ति के इंसान हैं, ये समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी-कभी। उनके बयान से ऐसा लगता है कि वो जो बयान देते हैं, आखिर उनका वो बयान होता ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि राहुल गांधी को जो बयान दिया जाता है, ये इनका स्क्रिप्ट नहीं होता। इनको स्क्रिप्ट लिख करके दिया जाता है और उसी स्क्रिप्ट को ये पढ़ देते हैं। समस्या ये है कि जब राहुल गांधी को जो बयान दिया जाता है, वो बयान आखिर वो देखते भी हैं या फिर ऐसे ही पढ़ देते हैं? एक बार देखना भी तो चाहिए कि जो बयान दिया जा रहा है या फिर जो बयान मुझे दिया गया है और जो मैं देश दुनिया को बोलने वाला हूँ, जो बयान देने वाला हूँ, आखिर वो बयान देश हित के लिए है या फिर देश विरोधी है? जब नरेंद्र मोदी जी को कोई भी बयान बोलने के लिए दिया जाता होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी टीम पहले चेक करती होगी, जब वो चेक करते होंगे, वो पढ़ते होंगे, जहाँ उनको दिक्कत लगता होगा, वो ऑब्जेक्शन भी करते होंगे और तभी जाकर के देश हित में वो बयान जारी होता और इससे नरेंद्र मोदी जी के बयान का समर्थन होता है। लेकिन राहुल गांधी जब भी बयान देते हैं, हमेशा एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। अब कुछ दिन पहले एक बयान उन्होंने दे दिया कि मुझे आरएसएस और मोहन भागवत, बीजेपी और इंडियन स्टेट से मेरी लड़ाई है। तो ठीक है, बीजेपी से आपकी लड़ाई है, आरएसएस से लड़ाई है, मोहन भागवत से लड़ाई है, लेकिन इंडियन स्टेट से लड़ाई है, जहां आप रह रहे हैं, उसी स्टेट से आपको लड़ाई है। इसी पर पूरा विरोध शुरू हो गया, बवाल शुरू हो गया। अब सवाल ये है यहाँ पर कि जितने देश विरोधी लोग हैं, अलगाववादी लोग हैं, खालिस्तानी हैं, नक्सलवादी हैं, माओवादी हैं, जिहादी उग्रवादी हैं, इन तमाम लोगों की पाकिस्तानी जितनी लिबरल लेफ्ट सिस्टम, इन तमाम लोगों की सोच, इन तमाम वामपंथियों की सोच भी इंडियन स्टेट से लड़ाई की ही है। तो जितने वामपंथी हैं, जितने उग्रवादी हैं, जिन जिन तरह की इन लोगों की सोच है, तो राहुल गांधी की भी तो सोच वही है। राहुल गांधी भी वही स्टेटमेंट देते हैं। तो यहाँ पर एक ही पहलू ये लागू हो जाता है कि राहुल गांधी कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, वो देशहित में नहीं होता है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि जब राहुल गांधी स्टेटमेंट जारी करते हैं, तो इसके पीछे का उनका मकसद क्या होता है? और इसीलिए अब सवाल ये खड़ा किया जाता है कि आज राहुल गांधी इंडियन स्टेट से लड़ाई की बात कर रहे हैं। इसका मतलब साफ तौर पे यही है कि ये भारत देश से बाहर जाते हैं तो ये किससे मिलते हैं, किससे मुलाकात करते हैं, इनका किससे साठ-गाँठ है, इसकी जाँच होनी चाहिए, क्योंकि ये एक देश विरोधी एजेंडा के सम्मिलित में तो नहीं है, उनके संपर्क में तो नहीं है, और जब भी ये बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि निजी कार्य के लिए जा रहे हैं। तो ये एक जाँच का विषय है और इसके ऊपर अनुराग ठाकुर जी ने भी ये बात कही थी कि राहुल गांधी जो है वो आतंकवादी संगठन से सम्मिलित है। अब उसमें एग्ज़ाम्पल भी दिया गया जिसमें कि सोरोस का नाम सबसे पहले आता है, हिंडनबर्ग जिसने अपनी शटर डाउन कर ली है, शटर बंद कर ली है, और हिंडनबर्ग को फंडिंग करने का काम जॉर्ज सोरोस करता है। और जॉर्ज सोरोस से संपर्क डायरेक्ट जो एनजीओ है जॉर्ज सोरोस का, उसकी सीईओ सोनिया गांधी हैं। तो पूरा लिंक जो है वो कांग्रेस पार्टी का जॉर्ज सोरोस से है। तो देश विरोधी एजेंडे में सम्मिलित कांग्रेस पार्टी का ये जो पूरा कुचक्र है, इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि जिस तरीके का एजेंडा इन्होंने पिछले 75 सालों में इस भारत देश में चला रखा है, वो अचानक 10 सालों में कैसे उस एजेंडे को मोदी सरकार तोड़ देगी? जो देश विरोधी एजेंडे में सम्मिलित हैं, उनका ये सवाल होता है कि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में क्या किया? तो मैं आपको बताता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में क्या किया। जो काम 75 सालों में देश को खोखला कर चुकी कांग्रेस पार्टी, वो चाहेंगे कि 10 सालों में मोदी की सरकार उस वामपंथियों के द्वारा जो खोखली की हुई रणनीति इस भारत देश में अपनाई गई है, वो तुरंत खत्म हो जाए। तो ये मानने वाली बात नहीं है और ये माना भी नहीं जा सकता है। तो मोदी सरकार फिर से इस भारत देश को सोने की चिड़िया बना रहे हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट ये आता है राहुल गांधी का कि इस भारत देश में जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, उनका अधिकार खत्म कर दिया गया है। ये दिलों में जहर घोलने का काम करते हैं, सबसे बड़ी बात। ये जहाँ भी जाते हैं, वहाँ पर जहर घोलने का काम करते हैं। इनका रणनीति यही होता है कि जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य है, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ गंदगी फैलाइए और उसके बाद चुपचाप बंद कमरे में बंद हो जाइए। जब इनकी जहाँ पर, जैसे कि कर्नाटक में इनकी सरकार है, इनके तेलंगाना में सरकार है। कर्नाटक में हाल में ही 6 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया जाता, लेकिन वहाँ पर इन्होंने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया, वहाँ पर इन्होंने कोई भी मुद्दा नहीं उठाया। लेकिन मणिपुर में जाकर के ये नौटंकी करने के भी काम कर लेते हैं, कभी संभल जाते हैं, कभी
इधर-उधर जा कर के अपना समय व्यतीत करके वो वापस आ जाते हैं। जब इनकी सरकार राजस्थान में थी तो भीलवाड़ा में किस तरीके से एक घटना होता है, 14 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया जाता है और उसको कोयले की भट्ठी में डाल दिया जाता है, लेकिन एक बार भी स्टेटमेंट तक नहीं आता है कांग्रेस पार्टी का, और जो ये स्टेटमेंट देती थी, प्रियंका वाड्रा की लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वो भी उस वक़्त चुप हो जाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों को ही टारगेट करते हैं और अपनी सरकार जहां पे है वहां पे कुछ भी हो इन्हें फर्क नहीं पड़ता? एक मिथ, ये एक भावना कांग्रेस पार्टी ये भी मान चुकी है कि हमारी सरकार मेजॉरिटी में बनेगी। अभी जितनी जितनी राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां पर हमारी सरकार बनेगी। तो ये धारणा भी बीजेपी ने तोड़ने की कोशिश कर दी है। आप चले जाइए राजस्थान में, जो इनकी बड़ी धारणा थी कि हमारी सरकार जो है वो किसी तरीके से गिरने वाली नहीं है राजस्थान से, तो ये भी इनकी जो भावना थी उन्होंने तोड़ करके रख दी। और इनका एक भावना ये भी है कि हमें माइनॉरिटी के साथ ही चलना है, हमें माइनॉरिटी पे ही राजनीति करनी है, और इसके लिए इन्होंने एक इंडी अलायंस बनाया, लेकिन ऐसा इंडी अलायंस जिसका नेतृत्व कौन करेगा यही पता नहीं है। जो इंडी अलायंस इन्होंने बनाया उससे जितने भी पार्टी के नेता इनसे जुड़े वही मांग करने लगे कि राहुल गांधी को सबसे पहले हटाया जाए, इंडी अलायंस से इनको हटाया जाए। यहाँ तक तो मांग कर दिया लोगों ने, विपक्षियों ने, कि इंडी अलायंस से कांग्रेस पार्टी को ही हटा दिया जाए। तो इनका ये एक एजेंडा, इनका बस एक ही एजेंडा कि मोदी सरकार को किसी तरीके से हटाना है। इनको देश की तरक्की के लिए इंडी अलायंस इन्होंने नहीं बनाया। इन्होंने अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए इंडी अलायंस बनाया। इन्होंने अपने आप को जेल में जाने से बचने के लिए इन्होंने इंडी अलायंस बनाया। तो बहुत सारी ऐसी क्रिया है, क्रियात्मक इनकी कार्यकारिणी है, जिसका अगर उल्लेख करने मैं अगर यहाँ बैठ जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जिस तरीके का इनका बर्ताव पिछले 10 सालों में दिखा है, जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तब से इनकी एक ही नीति है, एक ही एजेंडा है कि किसी तरीके से भारत देश से बीजेपी का पंख जो है वो काट देना है, ताकि बीजेपी का पंख रहे ही नहीं, वो उड़े ही नहीं। लेकिन इनका विजन 2047 तक क्या है पता नहीं। इनका विजन अगले 10 साल तक कांग्रेस का, इंडिया अलायंस का क्या है ये पता नहीं। लेकिन मोदी सरकार का विजन आने वाले 2047 तक क्या है वो पता है। हिंदू राष्ट्र बनाना है, भारत देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तो भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पे लुढ़क रही थी। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है तो दूसरे कार्यकाल तक तीसरे नंबर पे चली जाती है, और पहले कार्यकाल में तो ये आंकड़ा 5वें नंबर पे थी। तो किस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, इसी अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी अपना एक एजेंडा सेट कर रही है और भारत देश से बाहर अंतरराष्ट्रीय देश विरोधी एजेंडाधारियों से जाकर के मुलाकात कर रही है। ऐसे ऐसे देश विरोधी एजेंडाधारी, ऐसे ऐसे पत्रकार, गोदी पत्रकार जो इंटरनेशनल लेवल पे देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं, इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं, ऐसे ऐसे लोगों से जुड़ी हुई है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी। तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही जांच का विषय है और देश की सुरक्षा का विषय है। अगर ऐसे मामले में तुरंत कार्रवाई नहीं होती है तो फिर ऐसे देश विरोधी एजेंडाधारी और बाहर निकलेंगे और देश को अंदर ही अंदर खोखला करने की कोशिश करेंगे। आपकी क्या विचार है इन तमाम विषयों पे? अपने विचार व्यक्त कीजिएगा।